आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। अपना इन्वेस्टमेंट अपने एडवाइज़र के अकॉर्डिंग और सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। देखो, कोई भी ये जो स्टॉक है सजलोन का, ये मल्टी बैगर बनेगा और ये बिल्कुल मल्टी बैगर बनेगा, क्योंकि इसके मल्टी बैगर बनने के जो कारण है, जो फैक्टर है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। ये शेयर कम से कम जाएगा, देखो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये आने वाले 5 साल में ये शेयर कम से कम 800 प्लस जाएगा। ठीक है, अभी ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है और ये जाए ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये दौर चल रहा है, ये भी क्या है कि ग्रीन एनर्जी का दौर चल रहा है। पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, मार्केट में सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। पेट्रोल पे क्या है कि दाम, पेट्रोल के जो व्हीकल्स हैं मार्केट में वो चलने कम हो गए। गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशंस के ऊपर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो स्टेबल कर रही है पोल्यूशंस को, और उसको कम करने के भी काफ़ी मतलब कदम उठा रही है। तो इस टाइम जो दौर चल रहा है वो ग्रीन पावर का दौर चल रहा है, ग्रीन एनर्जी का दौर चल रहा है। और इस टाइम वर्ल्ड के अंदर एक दौर, मतलब चाइना जैसी काफ़ी कंट्री तो ऐसी है जहाँ पे ग्रीन एनर्जी जो है उसी पे काफ़ी जोर है। वहाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ तो प्रॉपर बैन ही हो गई। ठीक है, तो ये अब मैं इस शेयर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो इसको मल्टी बैगर बनाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये शेयर 44 रुपये से गिरा था तब मैंने सभी लोगों को बोला था कि भाई शेयर बिल्कुल मत बेचना। क्या होता है कि कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, और जब कोई ऐसी कंपनी है जब कोई बड़ा डिसीजन लेती है, जब वो अपने आप को एक्सपेंड करती है, तो उसमें थोड़ा सा डिले होता है। और उस टाइम क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी मेजर डिसीजंस लेती है तो उनके कॉन्सेप्चुअल्स, जो उनके प्रमोटर्स हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो सारे उस टाइम पैसा लगाना बंद कर देते हैं। वो इसलिए बंद कर देते हैं भाई पता नहीं डिसीजन नेगेटिव लिया जाएगा या पॉजिटिव लिया जाएगा। हालांकि उनको ये पता होता है कि भाई पहले ही पता होता है कि डिसीजन सिर्फ पॉजिटिव ही लिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि भाई अगर गलती से 1% नेगेटिव डिसीजन ले लिया जाए तो तुम्हारा पैसा कहीं जीरो ना हो जाए। तो वो सबसे पहले पैसे हटाते हैं, फिर वो डिसीजंस लेते हैं, मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, फिर उनको पता चलता है भाई ये है, फिर वो नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और डिसीजंस बेस के ऊपर ही पैसे का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई चलो ट्राई कर लेते हैं या किस्मत को आजमा लेते हैं। वो लोग लक के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठते। लक के भरोसे बैठने वाली जो पॉपुलेशन होती है वो सारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो जिनके 3-4 यूट्यूब चैनल वो अपने सब्सक्राइब रखते हैं। उन्हीं की एडवाइस के ऊपर जब वो बोलेगा स्टॉक चढ़ेगा तो लगा देते हैं, जब उनके यूट्यूबर बोलते हैं कि भाई स्टॉक गिरेगा तो वो पैसा निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें मल्टी बैगर बनने की क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहला कि एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी नोटिस नहीं की होगी सजलोन एनर्जी में, और ये सीन आपको किसी भी दूसरे स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये स्टॉक अब तक के सबसे टॉप 10 स्टॉक्स में काउंट होता है। ठीक है, और वो भी तब काउंट होता है जबकि एक पैनिक स्टॉक है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं भाई इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है। देखो, कोई भी कंपनी जब अपने आप को एक्सपेंड करती है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब ही होती है, क्योंकि जब वो एक्सपेंड करेगा तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने जेब से पैसा नहीं लगाते, वो मार्केट से ही कैपिटल उठाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मार्केट से कैपिटल उठेगा तो डेबिट तो रहेगा कंपनी पे, लेकिन कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। इस दौर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को, जैसे अंबानी इस टाइम पेट्रोल के मतलब निर्यातक में सबसे बड़ा नाम है उसका। ठीक है, आयात निर्यात में उनका सबसे बड़ा नाम है। ऐसे ही अब आने वाले टाइम में सजलोन एनर्जी ही दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री बनेगी। ठीक है, एनर्जी के फील्ड में। अब देखो इसकी एक सबसे खास बात बताता हूँ। ये देखो रेड कैंडल देखो आप। ठीक है, आप इसकी रेड कैंडल देखना, कोई भी रेड कैंडल 3 से ज़्यादा इसके रेड कैंडल नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो चार्ट है आपके सामने, ये 15 साल पुराना चार्ट है। इसमें एक खास चीज़ मिलेगी आपको कि इसमें जो रेड स्पॉट्स हैं, ठीक है, जो डाउनफॉल है इस शेयर का, जहाँ पे शेयर की गिरावट दर्ज हुई है, वो सिर्फ 2 या 3 रेड स्पॉट मिलेंगे आपको। इसमें आपको ना 3 से ज़्यादा रेड स्पॉट नहीं मिलेगा। एक यही ऐसा सिचुएशन है जो 44 से, जब कुछ दिन पहले 44 से जब ये शेयर गिर के 35 रुपए पे आया था, तभी एक ऐसी कंडीशन थी कि इसमें 4 रेड स्पॉट मिले थे। ठीक है, और वो भी डिसीजंस, जब रेड स्पॉट 4 हो गई तब कंपनी ने जो मीटिंग 26 तारीख को होनी थी उसको तुरंत उन्होंने 22 तारीख को करवाया। वो भी अर्जेंट नोटिस भेजा था रात को सभी को कि भाई कल अर्जेंट मीटिंग है, और सभी को बुला के उन्होंने अर्जेंट मीटिंग की, क्योंकि उनकी जो रेड स्पॉट थी वो 4 हो गई थी। ठीक है, इस चीज़ से कंपनी, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि भाई पहली बार 15 साल के इतिहास में रेड स्पॉट जो है इसकी 4 हुई है, बाकी सभी रेड स्पॉट 3 है।
तो देखो ये शेयर मल्टीबैगर बनेगा, आप इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और पेशेंट के साथ रुके रहिए प्लीज़। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ।